नमस्कार किसान भाइयों। आज तारीख है 27 जुलाई 2024 और दिन है शनिवार। किसान भाइयों, पूरे देश में मानसूनी बारिश का प्रभाव है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं तरस भी रहे बारिश के लिए। जो हमारा क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, दिल्ली एनसीआर, एक आध बारिश हुई, काफ़ी ठीक ठाक हुई। पानी जल भराव आपने देखा, पूरे देश में उनकी तस्वीरें समाचार चैनलों के माध्यम से वायरल हुई। लेकिन अगर हम फसलों पर इस पानी के असर की बात करें तो अभी तक पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं है। कभी फसल को गला दिया गया, बाजरा को सड़ा दिया गया, और कभी बाजरा को उपज जो दोबारा बाजरा बरसात का लगाया जाता है उसको सुखा दिया गया। तो इसी प्रकार बात करें हम साउथ में, तो साउथ में लगातार बारिश है। अगर बात करें कर्नाटक की, हसन की, किसान भाइयों, क्योंकि हसन पर आपकी नज़र है, हसन की सभी चाहते हैं कि पूरी अपडेट मिले। कल कोई कमेंट कर रहा था किसी दिल्ली चैनल के बारे में, बता रहा था कि भाई उन्होंने बताया था। वो कुछ भी सही नहीं बताते आपको। हमारे वैभव भाई बिल्कुल सही कहते हैं। वो उनका अगर सही सिस्टम से काम कर रहे होते तो आज ये स्थिति दिल्ली मंडी की नहीं होती। वो केवल अपने फ़ायदे की बात करते हैं। अगर हम बात जो है अपने सोर्सों से, निजी सोर्सों से पता करते हैं, हमें पंजाब से भी हमें सीड की जानकारी प्राप्त हुई थी। वहाँ जो कंपनियां काम कर रहे हैं उनके भी कुछ प्रतिनिधियों से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। और कुछ बड़े व्यापारी हैं जो बीज का कार्य करते हैं, और वहाँ पर भी बड़े व्यापारी जिनका आलू का अच्छा खासा कारोबार है, वो भी हमसे संपर्क में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की जानकारियाँ लेते रहते हैं और अपनी भी जानकारी साझा करते हैं। किसान भाइयों, कल मेरी बातचीत हुई है तो उन्होंने बरसात जो है वहाँ पे कोई डैम है वो ओवरफ्लो होने के कारण उसके गेट खोल दिए गए, तो काफ़ी बड़े भूभाग में पानी हो गया और उससे काफ़ी मात्रा में आलू की फसल भी प्रभावित हुई है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारे आलू की फसल ख़राब हुई है। लेकिन किसान भाइयों, जो 3-4 लाख पैकेट की आलू की फसल लगाई गई थी, केवल उतनी फसल है, उसमें से भी काफ़ी मात्रा में, न अभी एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो करीब करीब 20% फसल खराब होने की संभावना है। अभी पूरी तरह से कहना, सब कुछ एग्जैक्टली बताना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। आंकड़े जैसे ही हमारे पास 1-2 दिन में आ जाएंगे, हम सोमवार या मंगलवार को आपको संपूर्ण आंकड़े दे देंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि जो कुछ फसल बढ़िया थी वो ठीक थी, ऊंचे स्थानों पर बढ़िया चल रही है, क्योंकि वहाँ पे कंटूर एग्रीकल्चर है, यानी कि ढालूनुमा भूमि पर भी जो है आलू होता है। तो लगातार बारिश में भी उस पर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो निचले इलाकों में आलू हो रहा था उस पर ज़रूर फर्क पड़ा है। फसल लगभग 15-20 दिन में थोड़ी थोड़ी आने के चांस थे, यानी कि ज़्यादातर पूरी तरह से तो सितंबर में आती है। लेकिन अब आलू, बारिश बंद होनी चाहिए थी सबसे पहले, तो बारिश के कारण फसल वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ख़राब हो जाएगी। पहले तो कम थी, अब उसमें भी 20-25% अगर ख़राब हो जाती है तो ये किसानों के लिए हमारी हमदर्दी, हमारी संवेदना है। परंतु वहाँ की जो पूर्ति है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा ही संभव है। पश्चिम बंगाल ने तो अपने आप में रोक लगा दी है। तो ये कहना कि हसन की फसल से कुछ आगरा के आलू पर फ़र्क पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। आगरा के आलू पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से आपूर्ति हसन की फसल नहीं कर पाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत वहाँ के लोकल आलू बिकेगा, लेकिन वो कच्चा आलू होता है और बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए बराबर आगरा का आलू चलता रहेगा। अगर आप ये कहें कि हसन की फसल बिल्कुल ना आए तो हम आपूर्ति कर भी नहीं पाएंगे, वहाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है आलू की, तो वो भी आना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, वरना आलू की कमी यहाँ पर भी हो सकती है। अब हम बात करें पश्चिम बंगाल में हड़ताल हुई या जो भी आलू व्यापारियों का और सरकार के बीच में वहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो भी खेल चल रहा है उसको मैं खेल इसलिए कहूँगा क्योंकि जो समझौता हुआ था वो ये हुआ था कि आवश्यकता अनुसार सरकार की परमिशन से हम उड़ीसा, यानी जो आपके सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, उनको आलू की सप्लाई देंगे। परंतु आज भी ये देखा गया है कि उड़ीसा के बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार उनको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रही। इसमें उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने भी दीदी यानी ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके और हस्तक्षेप करके उड़ीसा को आलू सप्लाई को सुचारू करने की मांग की है। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल के व्यापारियों को लाभ जरूर होगा। उड़ीसा अपने आप में आलू के लिए आत्मनिर्भर बिल्कुल नहीं है। 6 साल पूर्व इसके लिए कोशिश की गई थी कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए, लेकिन वो
वो कोशिश आगे पूरा अपना रंग नहीं ला पाई, और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से या तो उत्तर प्रदेश से आलू लेते हैं, बिहार से तो उतना आलू आपूर्ति नहीं कर पाते, क्योंकि बिहार अपने आप में बहुत बड़ा भूभाग है और उसके लिए भी आलू की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो अपनी पूर्ति कर ले यही काफ़ी है। बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों, आसाम, इन राज्यों में ज़्यादातर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ही पूर्ति करते हैं। अब पश्चिम बंगाल आलू की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, उत्तर प्रदेश से आलू पहुंच नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर जो आलू की स्थिति है वो खुदरा मार्केट अभी जो 22-23 चल रहे थे थोक मार्केट, वो अब 30-35 के रेट से चल रहा है। अभी 26 तक बिक रहा था वो 30-35, और खुदरा मार्केट में 55 से 60 रुपये, हाफ सेंचुरी क्रॉस कर दिया है 55 से। तो वहाँ की पब्लिक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री कृष्ण चंद पात्रा ने अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करने का ऐलान किया है, यानी कि उन्होंने अभी मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा क्यों ना हम उत्तर प्रदेश से ज़रूरी मात्रा में, जितनी आवश्यक मात्रा है उतना आलू की जो आपूर्ति उत्तर प्रदेश से कर लें। तो इसके लिए बातचीत उनकी जारी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से आलू वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाकों के रेट की, तो भुवनेश्वर और कटक के अंदर फुलडाजा ज्योति आलू जो अभी रेटों में बिक रहा है वो 40 से 41 रुपये किलो मंडियों में, और हल्का जो आलू है थोड़ा सा दागी दूगी कह सकते हैं, तो 39 से 40 रुपये किलो, यानी 40 के आसपास बिक्री है। और 35 से 40 में अलग अलग जगह पे यही रेट भुवनेश्वर के ब्रह्मपुर के अंदर ज़रूर कुछ गाड़ियाँ पहुँची हैं। अब कैसे पहुँची उसकी बात नहीं, 24 गाड़ियाँ आज पहुँच गई हैं वहाँ पर, और वहाँ पर फुलडाला 38 से 40 रुपये किलो, हल्का आलू 35 से 37 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अब बताइए, जब थोक मार्केट में इस रेट से आलू बिक रहा है, तो फुटकर मार्केट में इसका जस्ट डबल लगभग बिक्री होता है। तो एक तो सरकार को इस चीज़ पर पाबंदी लगानी चाहिए कि फुटकर के और थोक के रेटों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लगभग दुगुना से भी ज़्यादा रेटों में फुटकर में बिक्री होता है। तो अब इसका असर सीधा सीधा महंगाई दर, खाद्य महंगाई, जो भी आप रोना रोते हो, उस पर फुटकर मार्केट का जाता है, उसका किसान को लाभ कहाँ मिल रहा है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि यहाँ पर केवल 15 से 20% का लाभ पैकारी लोग लें या फुटकर व्यापारी लें, बाकी तो किसान को भी मिलना चाहिए। क्योंकि आप एक बात देखिए, किसान 3-4 महीने में आलू की फसल तैयार करता है और उसको लाभ कहाँ मिलता है, कभी कभी तो उसको घाटे में बेचना पड़ता है। तो ज़्यादातर तो वो अभी तक घाटे में ही बेचता आया है, इस बार कुछ मिल रहा है, तो इस तरह से आपको रोआ जाता है फुटकर मार्केट का। तो एक व्यवस्था आप कीजिए कि थोक और फुटकर के रेटों के बीच का जो बहुत बड़ा अंतर है उसको कम कीजिए, आम जनता को भी सही रेट से आलू मिलने लगेगा और किसान को भी फायदा होगा। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में 6 गाड़ियां हैं, फुलडाल आलू या 26 से 27 रुपये किलो, यहाँ पर रेटों में लगभग स्थिरता आ गई है। और हल्का आलू 24 से 25 रुपये किलो, सिलीगुड़ी में 27 से 28 रुपये किलो, हल्का आलू 25 से 26 रुपये किलो। और जो है सप्लाई की बात करें अगर, तो वहाँ के जो सचिव साहब हैं, उन्होंने बताया कि सप्लाई में उन्होंने कोल्ड स्टोरेज से तेज़ी ला दी है, करीब 30 से 35% ज़्यादा मात्रा में आलू का सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। पिछले अगर दिनों की बात करें अभी, तो 50 केजी के लगभग 8 लाख पैकेट की सप्लाई उन्होंने जारी की है अपने पश्चिम बंगाल के मार्केट में। तो वहाँ पर जब आलू की सुचारू रूप से सप्लाई को बढ़ा देंगे तो रेट गिरने के चांस हैं, और रेट थोड़ा सा गिर भी रहा है जो खुदरा थोक मार्केट में पश्चिम बंगाल के में। अब हम बात करें दोस्तों अन्य मंडियों की, दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर कल हमने बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण दिया था। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में एक हमारे व्यूवर भाई ने ये भी बताया है कि यहाँ पर से कुछ उत्तर प्रदेश के संभल साइड के या बदायूं साइड के कुछ कोल्ड मालिक अच्छा खासा वहाँ से एडवांस ले आते हैं एक रेट में, तो उनको उस रेट में आपूर्ति करनी पड़ती है वहाँ के आड़तियों को, और उस आपूर्ति की वजह से भी उनको रेट वो बढ़ा नहीं पा रहे। तो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री मंदी चल रही है, क्योंकि उनको कोल्ड मालिकों को आलू खरीदना है और उनको आपूर्ति करनी है। तो ये एक खेल है और इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और ऐसे कोल्ड मालिकों के यहाँ किसान भाइयों आप आलू रखना बंद कर दीजिए, तभी इनको सबक मिलेगा। और ऐसे कोल्ड मालिकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसान की जड़ों में मठा देने से, यानी कि आप उनको खो देंगे, उनको बर्बाद करने के प्रयास करेंगे, तो आप भी आबाद नहीं हो पाएंगे। आपको आबाद होने के लिए किसान को भी आबाद करना पड़ेगा, किसान को भी समृद्ध करना पड़ेगा, तभी ये राष्ट्र शक्तिशाली हो सकता है, समृद्धशाली हो सकता है, तभी आप समृद्धशाली हो सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, आप भी एक कड़ी हैं, और कोई भी कड़ी, व्यापारी भी एक कड़ी है, किसान भी एक कड़ी है, आड़तिया भी कड़ी है, कोल्ड मालिक भी कड़ी है। इनमें से कोई भी एक कड़ी खराब होती है, पूरी चैन खराब हो जाती है। तो आप भी लेकिन अपना
कर्तव्य पालन बढ़िया तरह से करें। किसान सबसे बड़ी कड़ी है और सबसे मूल कड़ी है, बाकी की कड़ियों को बाईपास करके किसान सीधा मंडी पहुंचा सकता है। और कभी अगर ऐसा हो गया कि उपभोक्ता की कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट की ऐसी हुई, किसान से सीधा माल उपभोक्ता तक पहुंचने लगा, तो आपका क्या होगा ये सोच लीजिए आड़ती भाइयों। तो आप थोड़ा सा आप संयम रखें और किसान को फायदा देते रहें, जिससे आपका भी काम चलता रहे, आपका भी परिवार का पालन पोषण होता रहे और किसान को भी वाजिब दाम मिलते रहें। दिल्ली आजमपुर मंडी में आज भी 114 गाड़ियां हैं। अब कैसे पहुंच रही हैं उसका कारण तो हमारे व्यूवर भाई ने बता दिया और हमने आपको बताया, क्योंकि जब बीच में सीधा सीधा समझौता होगा कि हम तो आपको देंगे और पीस देंगे किसान को, तो ऐसा होता रहेगा, तो ऐसे लोग सप्लाई दे रहे हैं, इसी की वजह से वहाँ रेट नहीं बढ़ रहे। और अगर वैभव भाई इस पर बातचीत कर रहे हैं, लगातार खरी खरी सुना रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें? ये सही तो है, हम भी उनके साथ हैं और उनकी बात में और समर्थन करते हैं। अगर किसान के हित में कोई भी गलत निर्णय लेगा, चाहे आड़ती हो चाहे कोई यूट्यूब चैनल हो, तो हम किसान के हित में उसके खिलाफ बोलने के लिए, किसी का भी साथ देने के लिए सदैव किसान के साथ खड़े हुए नजर आएंगे किसान भाइयों। आज अगर वाराणसी मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी 6 गाड़ियाँ हैं और यूपी का LR आलू यहाँ पर ज़्यादातर बिक्री होता है, 29 से 30 रुपये किलो में बिक रहा, हल्का 27 से 28 रुपये किलो में बिक रहा, 37 दाना आलू 26 से 27 रुपये किलो में बिक रहा, बढ़िया क्वालिटी का BVIP मध्यम आलू 25 से 26 रुपये किलो और लोअर आलू 22 से 23 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में रेट स्थिर है, लगातार 26 से 26.5 रुपये किलो चिप्सोना चल रहा है। हॉलैंड आलू 26 से 27 रुपये किलो, राजेंद्र ब्राउन 25 से 26 रुपये किलो, सफ़ेद आलू यानी कि जो 37 दानव है वो 22 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 20 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में भी रेटों में कोई खास सुधार अभी नहीं है, पिछले 2-3 दिनों से लगभग इस तरह 23 से 25 रुपये किलो बढ़िया BVIP क्वालिटी का 37 दानव आलू बिक रहा है यहाँ पर, और गुल्ला बिक रहा है 22 से 24 रुपये किलो, कंचन 23 से 24 रुपये किलो, सिंदूरी 24 से 25 और हॉलैंड 25 से 26 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। सीनाथ आलू 27 से लेकर के 29 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। वहीं 37-97 गुल्ला बता दिया मैंने, हाइब्रिड आलू 24 से 23-24 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का चिप्सोना 25 से 26 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। लखनऊ मंडी में चिप्सोना 26 से 27 रुपये किलो, 37 24 से 25 रुपये किलो। यहाँ पर शुगर फ्री आलू बिकता है किसान भाइयों, ये 50 kg के लखनऊ मंडी के रेट है शुगर फ्री आलू के। जयपुर मंडी में आज रिकॉर्ड तोड़ आवक देखी गई है, करीब करीब 70 से लेकर के 75 गाड़ियों की आवक है और 37, लेकिन रेटों में कोई भी किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं है और बढ़िया बिक्री हो रही है 25 से लेकर के 26 रुपये किलो। ये आवक बढ़ने का कारण है 2 दिन से लगातार बारिश होना किसान भाइयों, तो ऐसी चिंता की बात नहीं है। 2 दिन वहाँ पर खरीदारी भी कम हुई है, तो आज खरीदारी भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। और रेटों की बात करें तो रेट उसी रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है, 37 दानव 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। भोपाल मंडी में 23 गाड़ियों की आवक है और 37 दानव और 302 आलू 26 से 27 रुपये किलो क्वालिटी वाइज, और हल्का 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पटना मंडी में भी अगर बात करें तो लाल आलू 28.5 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से 27.5 रुपये किलो, गुल्ला 24 से 26 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 25 से 26 रुपये किलो, गुल्ला 23 से 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हल्का गुल्ला बढ़िया क्वालिटी का गुल्ला यहाँ पर भी 26 रुपये किलो के रेट से, सफ़ेद और लाल में ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 रुपये 50 पैसे का अंतर आता है। रांची मंडी की बात करें तो यहाँ 12 गाड़ियाँ हैं। यूपी का आलू यहाँ पर 30 से 31 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल की नई कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन आलू जो बिक्री हो रहा है वो 26 से 28 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। तो हल्की क्वालिटी का आलू है ये किसान भाइयों, बढ़िया क्वालिटी का आलू नहीं है। अब बात करें टोटल गाड़ियों की तो यहाँ पर 16 गाड़ियाँ हैं। अब बात करूँ मुंबई मंडी की तो यहाँ पर भी आज 16-17 हज़ार पैकेट की आवक है और बढ़िया BVIP क्वालिटी का आलू बिक रहा 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27-28 रुपये किलो सूखा आलू, और गीला आलू बिक रहा 25 से 26 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू बिक रहा 29 से 31 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू बिक रहा 24 से 26 रुपये किलो। मैसूर मंडी में 6 गाड़ियाँ हैं। आगरा का आलू बिक रहा 32 से 33 रुपये किलो, मैसूर कर्नाटक की मंडी है किसान भाइयों, और हल्का आलू बिक रहा 30 से 31 रुपये किलो। यूपी का LR आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 34 से 35 हज़ार पैकेट की आवक, जबरदस्त आवक आज बेंगलुरु मंडी में। और यहाँ पर एक्स्ट्रा सुपर आलू एक आध लॉट 34 रुपये किलो, बाकी एवरेज आलू 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 31 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। चिकमंगलूर और हसन की बात करें तो यहाँ पर आगरा का आलू बिक रहा 33 से 35 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी के, हल्का 28 से 32 रुपये किलो किसान भाइयों। एक आध गाड़ी पहुँच पा रही है यहाँ पर, पानी और काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पर, हसन में बहुत ज़्यादा बारिश है। चेन्नई मंडी की बात करें तो 22 गाड़ियों की आवक है, 33 से 34 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्का 30 से 31 रुपये किलो, हाइब्रिड 24 से 26 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 302 क्वालिटी का आलू 27 रुपये किलो तक यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी में 34 से 36 रुपये किलो के रेट है, बढ़िया आलू के, हल्का 31 से 33 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 36 से 37 रुपये किलो, हल्का 32 से 34 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है।
किसान भाइयों, मेट्यापालम मंडी की बात करें तो मेट्यापालम मंडी में कोई खास परिवर्तन नहीं है, कल वाले ही रेट हैं। मैंने आज के रेट नोट नहीं किए क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इसमें मैं बता देता हूँ आपको रेटों में। 34 से 37 रुपये किलो बढ़िया आलू, और हल्का 32 से 33 रुपये किलो। गुजरात का आलू यहाँ पर ठीक ठाक पहुँच रहा है, वो भी 35 से 36 रुपये किलो, हल्का 32 से 33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कोलार का आलू यहाँ पर 41 से 42 रुपये किलो में बिक रहा है। कोलार से ज्योति आलू यहाँ पहुँचता है। बात करें किसान भाइयों पूर्वोत्तर की मंडियों में, यानी आसाम की मंडियों में, आसाम के गुवाहाटी में आगरा का आलू 33 से 34 रुपये किलो, पश्चिम बंगाल की कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पर आज, और हल्का आलू 32 से 33 रुपये किलो, और फरुखाबाद का आलू 32, 33, 34 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी में, हल्का आलू 28, 29, 30 और 31 रुपये किलो तक के रेट हैं। जोरहाट मंडी में भी लगभग इसी रेट से आलू बिक्री हो रहा है, 33, 34 के रेट से, और हल्का 28 से 31 रुपये किलो। हैदराबाद की मंडी में 302 आलू 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो, 37 और 28 से लेकर के 31 रुपये किलो, हल्का 27, 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, आज के आलू के भावों में, आलू की परिस्थितियों में, स्थिति में इतना ही। कोल्ड स्टोरेजों पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बढ़िया रेटों से आलू की बिक्री पुनः, जो बीच में रेट आए थे 1500 तक की, 1600 तक की बिक्री हुई थी, अभी 1600 के तो समाचार मुझे नहीं है, लेकिन 1500 तक के पैकेट में बिक्री हो रही है। अगर हम राया, हाथरस, अलीगढ़, खैर और मुरसान की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़िया आलू 37-97, 1200 से लेकर के 1350, 1400 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। एक आध लॉट कोई 1450 तक भी है, और हल्के क्वालिटी का आलू 1150 से 1200, 1250 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। गुल्ला आलू भी इसी रेट से करीब 1150 से 1250 रुपये तक के रेट से बिक्री हो रहा है बढ़िया क्वालिटी में। हल्का आलू 1000 से लेकर के 1100 रुपये के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अन्य भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।